गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित। आज इस वीकेंड पे इस वीक के लिए निफ्टी और इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मार्केट का क्या ट्रेंड है और आने वाले मार्केट में जो कैंडल्स बने हैं, जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बने हैं और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या व्यू बनता है और हम किस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे। सेक्टर एनालिसिस के बाद में स्टॉक स्पेसिफिक भी हम देखेंगे, जो स्टॉक कौन सा बाई और सेल साइड के लिए अच्छा सेटअप बन रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट में लिखना। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं हम। निफ्टी के तो निफ्टी का देखिए मंथली चार्ट में देखते हैं। तो मंथली में यहाँ पे ये जो है इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया था और उसके बाद में ये लगातार नीचे आ रहा है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अभी चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ये जून में अगर रिकवर नहीं किया तो ये 20 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। RSI है वो यहाँ पे 51 है, यानी साइडवेज यहाँ से लग रहा है। वीकली चार्ट और ज़्यादा बियरिश साइन दे रहा है। यहाँ पे RSI 35 हो गया है और जो एक सपोर्ट जोन था ये 15,500 15,700 का, उसको ये ब्रीच कर चुका है और वीकली क्लोजिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो ये एक उधर अच्छा साइन नहीं है। और डेली में जो है देखिए, यहाँ से देखिए हर एक कैंडल पिछली कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है और ये बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हो गया है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये विंडो 15,800 का एक रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बन चुका है और जो फ्राइडे को था वो भी गैप डाउन ओपनिंग था और उस पूरे दिन के लिए मूवमेंट नहीं हुई। फिलहाल मार्केट ओवरसोल्ड है और SGX निफ्टी में जो अगर ट्रेंड देखें हम तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकता है, पर वो क्या वो सस्टेन कर पाएगा वहाँ से या नहीं, ये देखने वाला बात रहेगा। और क्योंकि अभी थोड़ा सा काफ़ी यहाँ से सेलिंग भी कंटिन्यूस आ रही है, तो एक बार को हो सकता है मार्केट 1-2 दिन के लिए बाउंस भी ले ले, पर उसमें हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी चाहिए, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट में हम कहीं फंसे हुए हैं तो वो हमारे एक निकलने का चांस वहाँ पे मिल सकता है। तो 10% गिर गया है ये सिर्फ 10 दिन में मार्केट। तो हो सकता है 1-2 दिन का बाउंस यहाँ से आ सकता है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी SIPs बढ़ाई है तो DI के पास फंडिंग आई है, पर FII कंटिन्यू सेल कर रहा है। जो इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है कंपेयर टू डॉलर। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइंस मार्केट के लिए है। तो बाउंस में हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखना है। इसके अलावा निफ्टी बैंक में मंथली वीकली देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउन ही ट्रेंड चल रहे हैं, हम लगातार देखते ही आ रहे हैं। तो हम डेली का चार्ट देखेंगे, इसमें भी सेम निफ्टी जैसा व्यू यहाँ पे है। दिल्ली में ये तो नीचे ओपन होके ऊपर आने की कोशिश की थी, पर ये कोई पियर्सिंग पैटर्न लाइक कैंडल नहीं बना यहाँ पे और ये यहाँ पे बड़ा गैप है। तो हो सकता है मार्केट 2 दिन ऊपर आए और इस गैप को रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चलना शुरू कर दें। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बैंकिंग स्टॉक्स में सेम स्टोरी PSU बैंक्स में है और यही प्राइवेट बैंक में है।
तो यहाँ सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही ज़्यादा। अच्छा यहाँ कहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में ये बोलिंजर बैंड को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि चार्ट्स आसानी से दिख। अगर ये देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जो हेड एंड शोल्डर होता है वो वैलिडिटी वीकली चार्ट पे होता है। यहाँ पे परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये एक वरीसम साइन है यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक के लिए, जो इंडेक्स है उसके लिए। क्योंकि अगर ये टूटा तो जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है 5000 पॉइंट इंडेक्स में नीचे टूटेगा, तो स्टॉक्स की यहाँ पे क्या हालत होने वाली है वो सोच सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे स्टॉक्स, ये देखना पड़ेगा अभी, मतलब मंडे को तो यहाँ गैप ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपन होकर अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इस क्लोजिंग के नीचे शुरू होता है 16317 तो निफ्टी प्राइवेट बैंक और प्राइवेट बैंकिंग के जो स्टॉक्स है उनके लिए बहुत बुरा टाइम कह सकते हैं कि शुरू होने रहे हैं यहाँ से। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वीकली में यहाँ पर भी वही है, मोर एवर ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन इस वीक रहेगा, पूरे टाइम हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से निफ्टी नहीं संभलता है तो ये हेड एंड शोल्डर एम पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं बहुत सारे इंडेक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में। तो अगर यहाँ से नहीं संभलता है तो इनके टारगेट्स बहुत लंबे लंबे नीचे की साइड को हो जाएंगे। तो ये हम ट्रैक करेंगे। अगर हम ट्रेड नहीं भी करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ट्रैक करेंगे। जो लोग SIPs करना चाहते हैं वो SIP यहाँ कर सकते हैं, पर लमसम पैसा डालने के लिए थोड़ा रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी साइन इंडेक्स में अभी नहीं मिला है। जब वो वीकली बेसिस पे हमें कोई कंफर्म साइन मिल जाएगा तो वहाँ पे हम एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं अपना NAV एवरेज करने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। एक सेइंग है मार्केट में कि सेल योर मिस्टेक्स इन बुल मार्केट एंड बाय योर सेल योर मिस्टेक्स इन बुल मार्केट एंड बाय योर गिल्ट इन बेयर मार्केट। यानी जो आप गलती से आपने स्टॉक्स खरीद लिए आप उनको बुल मार्केट में सेल कर दो, और अपनी जो गिल्ट है, जो पछतावा रह गया है कि काश ये स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, वो बियर मार्केट में आप उनको खरीदो ताकि वो आपका अच्छा पोर्टफोलियो बने। तो ये पोर्टफोलियो के लिए टाइम आ रहा है ऐसा लग रहा है स्टॉक्स को देख के, पर ट्रेडिंग के हिसाब से अभी हम सेल करके ही चलने में ज़्यादा है, वो हम ट्रेंड के साथ हैं। एक कहावत है मार्केट में कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो तो हो सकता है पैसा बने, काउंटर ट्रेंड में बनता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। निफ्टी मेटल में देखो ये एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था, उसको ये ब्रीच कर चुका है और बहुत हैवी, बहुत बड़ा जो बिग मूवमेंट है, एक लाउड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो कैंडल यहाँ पे फ्राइडे को आया है। तो ये मई 2021 यानी 1 साल के से नीचे का यहाँ पे लो बना चुका है। निफ्टी मेटल वीक सेक्टर है, निफ्टी IT वीक सेक्टर है, रियल्टी भी देखिए नीचे चल रहा है, RSI नीचे है, वॉल्यूम वाइज इंडेक्स में देखिए ये एक सपोर्ट जोन पे कह सकते हैं कि यहाँ पहुँच रहा है ये सपोर्ट जोन। और वही जैसे अगर कहें मेक एंड ब्रेक वाली लाइन पे ये आ रहा है 365 का, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है काफ़ी लंबा, ये बोल सकते हैं कि एक
ब्रेकआउट हुआ था 2011 के बाद रियल्टी सेक्टर में, ये वापस उसी लेवल को टच कर रहे हैं। तो अगर ये इस लेवल को होल्ड करके यहाँ से मार्केट ऊपर को चलना शुरू करता है और 17,000 की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अच्छे रिस्क रिवार्ड में स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर लें। पर फिलहाल होल्ड करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से कुछ करेगा। पर उसमें आप इंट्राडे जैसे बाइंग कर लिया या BTST स्विंग ट्रेंड के लिए वो एक ठीक पोजीशंस होगा। बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ लेके नहीं चलना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखना है, अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ से कभी भी 3%, 4%, 5% निफ्टी गिर सकता है, और निफ्टी गिरा तो आपके स्टॉक्स के क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हैं। तो ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे है निफ्टी रियल्टी। FMCG सेक्टर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एक सेक्टर है जिसको मार्जिन यहाँ पे FMCG कंपनियों के भी कंप्रोमाइज़ होंगे, पर ये ऐसा है कि अगर उनके रेट्स भी बढ़ते हैं तो कस्टमर को बाय करना ही पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक ठाक सेक्टर अभी के लिए है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें है ना कि आप अवॉइड नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आप अब नहीं ख़रीदोगे। तो खाने पीने की चीज़ें, आपको डेली नीड्स की चीज़ें तो लेनी पड़ेगी, पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ से कोई भी सेक्टर यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है। कंजप्शन में देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हैं, ये नीचे आ रहा है, वीक सेक्टर है ये भी। IT सेक्टर काफ़ी वीक है। ये एक देखने वाली बात है कि डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है, पर IT यहाँ से नीचे चलता जा रहा है, वहाँ पे कोई बाउंस नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि जो IT सेक्टर की इनकम होती है वो डॉलर्स में होती है, और यहाँ पे डॉलर एप्रिसिएशन इन कंपनियों को मिल रहा है, फिर भी ये IT सेक्टर में लगातार गिरावट जा रही है। शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही यहाँ पे चल रहा है। ये एक लेवल देखने वाला रहेगा जो कि 2000 पॉइंट नीचे है IT में, क्या वो वहाँ पे होल्ड कर पाएगा या नहीं। ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा था 1-2-3 वीक के पहले हमने जब एनालिसिस किया था, वीकली मंथली एनालिसिस में हमने देखा था, जो कि हमने 30-31 मई के आसपास किया था। उसमें हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर में अच्छा मूवमेंट चल रहा है, पर वो अभी गंवा चुका है। वो मूवमेंट अभी चली गई है। ऑटो सेक्टर में भी वो चीज़ नहीं है। एनर्जी सेक्टर का RSI अभी 60 के ऊपर है, पर वीकली में वो भी नीचे आ रहा है। पर कंपैरेटिवली ये सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग है। मूवमेंट जहाँ पे बना हुआ है, अगर कुछ सेक्टर चलेगा तो यहाँ पे मूवमेंट सबसे पहले आने की ज़्यादा चांसेस है। फार्मा में कोई दम नहीं लग रहा है। निफ्टी मीडिया अच्छा चला था कुछ टाइम पहले, पर अब उसमें वो मोमेंटम लूज़ कर चुका है। तो ये सारे सेक्टर्स एनालिसिस था। अब देखो मैंने जो लिस्ट देखा है उसमें काफ़ी सारी, मैं बताता हूँ आपको एक स्टॉक से। ऑटो सेक्टर में कहा था अच्छा लग रहा है, और ये मैंने आपको एनालिसिस में पहले भी बताया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक्स क्यों बाय करना चाहिए। कब 3-4 साल का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था 997 का कुछ लेवल, 990 मान लो आप, 990 के आसपास के लेवल का ये ब्रेकआउट था। तो उसके आसपास ये अभी ना ऊपर गया है क्योंकि मार्केट नीचे चल रहा था, और ना नीचे गया है। ये देखिए ये डोजी टाइप कैंडल ये फ्राइडे को बना है, उसके नीचे जाके वापस ऊपर आ गया है। तो हो सकता है कि ये इस लेवल को होल्ड करे और यहाँ से एक छोटा मोमेंट हमको मिल जाए। महिंद्रा ऑटो सेक्टर में एक मात्र स्टॉक देखिए, बाकी मैंने कहीं से भी स्टॉक्स नहीं पिक की, ये बाई साइड गए, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है SCX निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट के जो ग्लोबल मार्केट
इंडेक्स फ्राइडे को जहाँ बंद हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होगा और हो सकता है 2-3-4 दिन ये थोड़ा सा बाउंस ले और वहाँ से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो, क्योंकि मार्केट ऐसा ही नहीं है कि नीचे 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 चलता जाएगा, वो बीच में बाउंस लेगा, बीच में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। तो उस साइडवेज कंसोलिडेशन में हमें बाई वो करना है जो स्टॉक अभी तक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले बाइंग उसी में आएगी। तो टीवीएस मोटर इसका हम देख रहे हैं एक लेवल 800 का लेवल, अगर वो क्रॉस होता है तो 3-4 साल का एक कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर आएगा। ये 1 साल का लेवल ये है। और इससे पहले हमें देखें तो जो 800 का लेवल है वो 2017 में आया था। तो 2017 से लगभग 5 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। तो अगर ये उस लेवल के ऊपर चलेगा तब, तो फिलहाल मंथली वीकली में मूवमेंट अभी लूज़ नहीं हुआ है और डेली भी 60 के आसपास है। तो टीवीएस मोटर और एमएम अच्छा है ऑटो सेक्टर में। टाटा पावर एनर्जी सेक्टर में हमने एनालिसिस किया था कि अब तक सबसे अच्छा है। क्यों लिया? क्योंकि एक देखिए इसमें ये हम देखेंगे 200 का जो लेवल है 201 का लेवल के आसपास इसमें अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। काफ़ी लंबे टाइम से ये होल्ड कर रहा है इस लेवल को। यहाँ पे एक देखें तो विंडो सपोर्ट भी है ना, नॉइस गैप है। तो ये 202 के लेवल पे हम टाटा मोटर्स को देखेंगे। एनर्जी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर परफॉर्म करता है ये आज की कैंडल्स के अनुसार हमारा एनालिसिस है, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है, वहाँ बाइंग का और सेलिंग का किस साइड निफ्टी अपना ट्रेंड दिखाता है। मंडे को अभी के ट्रेंड से ये लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग होगा, पर क्या मंडे को गैप अप ओपनिंग हो पाता है या नीचे ही ओपनिंग हो जाता है, क्योंकि 9 बजे जब मार्केट खुलता है तब भी 7-8 प्री मार्केट में 7-8 मिनट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या गैप अप ओपनिंग हो भी रहा है या गैप डाउन खुलेगा या मतलब सेम लेवल पे खुलता है। उसके बाद में देखेंगे कि उस लेवल पे ओपन तो हो गया पर क्या सस्टेन कर पा रहा है, क्या आवली कैंडल वहाँ पे सस्टेन कर पाई है। उसके बाद में हम अपना जो बाइंग या सेलिंग वाली लिस्ट के जो स्टॉक्स हैं उसमें अपना बाई सेल इनिशिएट करेंगे। तो टाटा पावर का रीजन मैंने आपको बता दिया और 2 ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके रीजन मैंने आपको बता दिया। अडानी ट्रांसमिशन का स्टॉक देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अडानी ट्रांसमिशन में 40 पे है और वीकली साइडवेज, मंथली स्ट्रॉन्ग है। तो मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो अगर हमें इसमें पॉजिटिव बाइंग साइड में जाना है तो ये एक स्टॉक ऐसा है जिसमें हम अपना अगर बाई सेटअप मिले तो हम इनिशिएट कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर इसका आवरली में देखें तो यहाँ पर 40 को सपोर्ट लेके वहाँ से टर्न हो चुका है, देख रहे हो आप। तो ये एक पॉजिटिव है इसके लिए। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि ये इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो अडानी ट्रांसमिशन, चोला फाइनेंस को अगर हम देखें दिल्ली के लेवल पे मंथली इसका 60+ RSI है, वीकली साइडवेज है और डेली देखिए इसने क्या किया है, ये लेवल होल्ड किया है लगातार 598 का।
और RSI 40 प्लस है। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि अगर ये गैप है यहाँ पे और इस गैप के आसपास आता है तो हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है, तो ये सेल साइड के लिए हमारा ट्रेड है। और अगर होल्ड करता है तो इसका मंथली स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको बाइंग साइड में भी जा सकते हैं। एक्सिट इंडस्ट्री में एक काफ़ी लंबा ट्रेंड लाइन 2 साल का हम ट्रैक कर रहे थे। ये वाला जो कोविड लो है वो भी इसी ट्रेंड लाइन पर है। ये 2013 से मतलब 7-8 साल का ट्रेंड लाइन है, तो ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल पर है। अगर इसको होल्ड कर जाता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है एग्जिट इंडस्ट्री में, और अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो फिर यहाँ से इसमें बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो एग्जिट इंडस्ट्री लेवल ये देखेंगे क्या ये इस ट्रेंड लाइन को अभी होल्ड कर पाता है या नहीं। थायरोकेयर में एक हैमर सा पैटर्न बन रहा है। हैमर के देख के नहीं लिया, पर ये एक लेवल है जहाँ ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, और ये इस लेवल के नीचे नहीं गया है 633, बड़ा 625 के आसपास। तो अगर इस लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, और क्या हमारे इसमें कुछ ट्रेड सेटअप बनता है तो हम इसमें बाई करके चल सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए ये सिर्फ हम देखेंगे। अगर सेटअप बनेगा तो ही बाई सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं। और डी स्ले में सेम स्टोरी है। हाँ, डी स्ले में है क्या कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, मैंने उसको अकॉर्डिंग इसको रख लिया। देखिए डेली में कितना अच्छा ये पोल है, ये फ्लैग है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन है। अब इसका अगर ब्रेकआउट डाउन साइड हुआ तो ये पोल के जितना, ये जो पोल है ये पूरा जो रेड कैंडल बिल्कुल स्टिप जो ये गिरा है, इतना टारगेट हमें डाउन साइड मिल सकता है। अगर हम देखें तो कितना है, लगभग 4300 से लेके, और ये जो लेवल है 3400 तक बड़ा माने तो 3 और 6 900 पॉइंट नीचे ये स्टॉक जा सकता है डी स्लैब में पोल एंड फ्लैग पैटर्न के अनुसार। और वॉल्यूम वाइज देखें तो साइडवेज कंसोलिडेशन में वॉल्यूम नहीं है तो, और RSI वापस देखिए 40 से रेंज शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, यहाँ से नीचे चलना शुरू कर दिया है। तो ये सेल साइड के लिए सबसे अच्छा स्टॉक है। और इससे भी अच्छा बात ये है कि ये FNO में है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप अगर पोल के हिसाब से टारगेट मिला तो ऑप्शन बाई करके भी चल सकते हैं, फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। और अगर इतना कैपिटल नहीं है तो इसमें इक्विटी में इंट्राडे सेलिंग का अगर मौका मिलता है तो इसमें सेल कर सकते हैं। वीक स्टॉक है, बहुत अच्छा दिल्ली में सेटअप यहाँ पे बन रहा है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अपोलो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेक्टर में चार्ट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्यों होल्ड किया। वीकली देखिए 40 को ये सपोर्ट कर रहा है, RSI 40 सपोर्ट ले रहा है। वीकली में साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें सॉरी ये वीकली में तो डाउन साइड ही है, RSI 40 की ब्रीच कर चुका है। मंथली साइडवेज है, तो क्या हम मैं देख रहा हूँ मैंने किस बेस पे इसको सिलेक्ट किया था। तो आवरली में अच्छा सेटअप बन रहा है इसका। आवरली में ये कैंडल ऊपर गया है, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको किस सेटअप के अनुसार अपनी वॉच लिस्ट में डाला है। आप एक बार वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो कि इसमें कुछ सेटअप अगर बनता है
तो आप इसमें बाइंग सेलिंग के लिए देख सकते हो। कुछ तो यहाँ पे सेटअप था, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं आ रहा है। आगे चलिए फोर्टिस में भी ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है यहाँ पे। फोर्टिस के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये। यहाँ पे 2017 मई 2017 के लेवल को क्रॉस किया था इसने मई 2021 में। लगभग 5 साल का कंसोलिडेशन था, कप पैटर्न था। ब्रेकआउट में इतना वॉल्यूम नहीं था पर सस्टेन किया इसने। वहाँ से ये हाईएस्ट 314 तक गया और उसके बाद अभी ये उस CIP लेवल पर है, बिल्कुल CIP लेवल पे है। और इस लेवल को अगर ये होल्ड करता है और अपने को मार्केट साथ देता है तो ये बाइंग साइड के लिए सबसे अच्छा ट्रेड हो सकता है। और ये देखिए दिल्ली में यहाँ पे इस डोजी कैंडल बना है, वॉल्यूम पिछले दिन की बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको देखें हम आवरली में क्या यहाँ पे बाइंग सेटअप दिया है, आवरली में ये ऊपर चलना शुरू कर चुका है यहाँ पे। और 15 मिनट के कैंडल तक अगर हम इसको जाएं, ठीक है, ये इसको फोर्टिस को हम ट्रैक पे रखेंगे। कोरोमंडल का एक स्टॉक। अच्छा, IT में जो है ना फ्राइडे को वीक सेक्टर है, मैं फिर भी कहूँगा बच के रहे। पर यहाँ डॉलर का रुपए बढ़ रहा था, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद में दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाया है फ्राइडे को, तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एटलीस्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाइंग सेटअप में। क्योंकि मुझे जो फील हो रहा है कि थोड़ा सा बाउंस यहाँ से एक बार मार्केट में आ सकता है। तो उसमें जो IT में जो मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड जोन में है फ़िलहाल के लिए मार्केट है, IT से स्टॉक्स हैं, तो वहाँ से एक बाउंस मिल सकता है और उस बाउंस में हमें IT में क्लिक कर सकते हैं। ये मुझे चार्ट सेटअप के कोरोमंडल मंथली वीकली और मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको हम अपनी ट्रैक लिस्ट में रखेंगे। भारती एयरटेल को काफ़ी लंबे टाइम के बाद में हमने वॉच लिस्ट में डाला। क्यों डाला है? क्योंकि ये देखिए मंथली की जो ये इसका 11 ईयर का ब्रेकआउट था वो था अराउंड दिस लेवल 583। और उसके बाद में ये जाके स्टॉक ने बार बार यहाँ पे इस लेवल को होल्ड किया 640 के अराउंड। तो फिलहाल ये उसी लेवल पर है, तो यहाँ से हो सकता है एक शॉर्ट टर्म बाउंस यहाँ पे हमें मिले। देखिए उसी लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये एक स्टॉक हम मंडे को यानी कि कल बाइंग सेटअप के लिए देखेंगे। मैं रीजन बता रहा हूँ। और 15 मिनट की कैंडल पे देखिए रेंज शिफ्ट हो गया है इसमें। छोटे टाइम फ्रेम में इसने फ्राइडे को लास्ट कैंडल पे कंफर्म कर दिया, रेंज शिफ्ट हो गया है 40 पे सपोर्ट लिया। दैट्स मीन स्ट्रॉन्ग इज नॉट बियरिश ना सेटअप के अकॉर्डिंग। तो और वॉल्यूम भी देखिए इसको लास्ट कैंडल पे कोई मार्केट बंद होते टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम यानी इतनी ज़्यादा शेयर्स बाय करके गया। दैट्स मीन समथिंग कुछ तो यहाँ पे लग रहा है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। भारती एयरटेल ट्रेड करेंगे मंडे के लिए। TCS सेम स्पिनिंग टॉप तो नहीं कहेंगे, बॉटम पे बनाए, पर डोजी कैंडल है विद हाई वॉल्यूम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यहाँ पे मार्केट अगर बाइंग साइड को रहता है तो
चार्ट्स पे देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से टीसीएस कंसोलिडेट किया था और अभी उस लेवल पे है। टीसीएस में एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग सेटअप के लिए हम देख सकते हैं। अगर उसने इस जो डोजी कैंडल है उसके हाई को क्रॉस करता है तब इन्फी आईटी सेक्टर में सब में वही स्टोरी है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर है या स्पिनिंग टॉप है। पर इसमें इन्फी में मैं कंपैरेटिवली इन्फी के बजाय टीसीएस प्रीफर करूँगा। एक तो देखो वो सेक्टर का टॉप स्टॉक है, तो सबसे पहले बाइंग कहाँ आएगी, जो सबसे टॉप जो नंबर 1 स्टॉक है उसी में। दूसरा उसमें क्या है कि स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम है। यहाँ पे हैमर है, बड़ा हैमर नहीं है, छोटा हैमर है, विद वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। तो इसके आधार पे टीसीएस मैं प्रेफर करूँगा आईटी सेक्टर में बजाय इन्फी। रेडिंगटन अच्छा सेटअप है। रेडिंगटन का सेटअप का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, क्या सेटअप बन रहा है। यहाँ देखिए रेडिंगटन में पिछले मूव का 61% रिट्रेसमेंट, दूसरा विंडो पे ये सपोर्ट ले रहा है, ये विंडो सपोर्ट, और स्लाइट हाई वॉल्यूम पिछले 3-4 वीक से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे है। डेली में देखें तो बाइंग वॉल्यूम है यहाँ पे। तो रेडिंगटन अच्छा सेटअप है। तो अगर टीसीएस और रेडिंगटन दो आईटी में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा कन्फर्मेशन है, क्योंकि टीसीएस निफ्टी 50 में आता है और निफ्टी 50 का इतना मूवमेंट नहीं हो पाता। दूसरा अगर निफ्टी गिर रहा है तो जो निफ्टी 50 इंक्लूड स्टॉक्स हैं उनकी चाल निफ्टी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अगर हमारा बाइंग सेटअप निफ्टी 50 के बाहर बनेगा तो वो ज़्यादा हमें कंफर्ट देगा, हो उसको चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी 50 के स्टॉक सारे गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जो निफ्टी 50 में स्टॉक है दैट ऑल आर लार्ज कैप स्टॉक, जिसमें कि एफआईआई होल्डिंग्स है और एफआईआई लगातार सेलिंग किया जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरे वो स्टॉक जो चलते हैं वो धीरे चलते हैं, वॉलेटिलिटी उनमें इतनी नहीं रहती। जो रेडिंगटन है वो निफ्टी 50 से बाहर है और हमें लग रहा है कि आईटी सेक्टर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिल सकता है चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है, एक गैप सपोर्ट है, फिबोनाची 61% सपोर्ट है। तो मैं टीसीएस के बजाय भी रेडिंगटन को पसंद करूँगा, है ना। देखिए मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार विनिंग स्टॉक सेलेक्ट करना है। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मनी नहीं है और स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास 1000 करोड़ रुपए हो तो वो कम पड़ेंगे। तो हम सब रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर हैं जिनके पास बहुत छोटा अमाउंट है, तो हम सारे की सेटअप बाई नहीं कर सकते। हमें वही बाई सेल करना है जहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो हमें एक दूसरे स्टॉक से कंपेयर करके देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज़्यादा हाई है और सेटअप कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा बन रहा है जिसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन है। साइंट का जो स्टॉक है इसमें देखिए एक और प्लस आईटी सेक्टर है, डोजी कैंडल है, हाई वॉल्यूम है और ये RSI 40 सपोर्ट पे भी है। और अगर मैं बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगा के देखूं तो बॉलिंजर बैंड में देखिए डबल बॉटम जैसा यहाँ पे लग रहा है मुझे, यानी ये एक एम
डबल बॉटम यहाँ पे लगा है, ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे वीकली में बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड इनसाइड कैंडल और मंथली साइडवेज, तो साइंटी भी एक दो कंफर्मेशन इसमें मिल रही है। एक बॉलिंजर बैंड के हिसाब से वॉलेटिलिटी, आरएसआई के हिसाब से 40 सपोर्ट और प्राइस के हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न में जो है हैमर पैटर्न बन रहा है। पर मुझे रेडिंगटन में अभी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आप और हम इस समिट चार्ट पे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेटअप अगर कुछ भी चेंज होता है निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना कितना रिस्क रिवार्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बाय सेल करेंगे। डेल्टा कोप स्टॉक लास्ट डे फ्राइडे को 12% चल चुका है। बहुत अच्छा सेटअप है ये, देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत हाई वॉल्यूम के साथ है। पर इस सेटअप को हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ऑलरेडी 12% स्टॉक चल चुका है, तो हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसको 25% और चलना चाहिए। 12.5% का हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इस गिरते हैं मार्केट में इतना स्टॉक चल जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सेटअप अच्छा है। मनापुरम गोल्ड, इसमें क्योंकि ये सारा रहता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे इसका चांसेस अच्छे होते हैं। गोल्ड में मनी पार्क होता है, जो स्टॉक मार्केट का मनी निकल के जब यहाँ पे रिसेशन आता है या बियर मार्केट चल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक देखा जा सकता है इस लेवल पे। मनापुरम और HAL डिफेंस सेक्टर का ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 52 वीक का हाई के आसपास घूम रहा है। काफ़ी अच्छे मोमेंट में है, काफ़ी वॉल्यूम या प्राइस एक्टिविटी फ्राइडे को हुई है, इसको हम ट्रैक पे रखेंगे। और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया डोजी विद हाई वॉल्यूम, इस सेटअप को भी हम मंडे को देखेंगे। थैंक यू। इसके अलावा आपका भी कोई स्टॉक है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आप क्या सेटअप सीखना चाहेंगे वीडियोस में या लाइव ट्रेडिंग देखना चाहेंगे, वो सब कमेंट्स में लिखे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।